हाय ब्रिन, आपका स्वागत है हमारी इस नए क्लास में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की जो आपके एग्जाम में करंट 100% गारंटी है। इसमें अगर आप लोग 10 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो आपको इस 10 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो मेरी 100% गारंटी दोस्त आ सकता है। क्योंकि जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शायद आपको एक क्वेश्चन याद होगा, आपकी ये क्वेश्चन तैयार भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप अच्छे टीचर से पढ़ रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर पता होगा। नहीं पता है तो अभी समय है दोस्त 2 महीना का, क्योंकि आपका एग्जाम 24 फरवरी से स्टार्ट है। ठीक है, तो 24 फरवरी और 6/30 मतलब 6 दिन छोड़कर हमारा 2 महीना हमारे पास है। 24 फरवरी में क्या होगा दोस्तों, आपका सिर्फ हिंदी का पेपर होगा, है ना। बाकी जो पेपर आपका होगा वो मार्च में होगा। तो कुल मिला जुलाकर आपका सभी 2 महीना का समय है। तो अगर इसको आप बढ़िया तरीके से इस 2 महीने में अगर आप पढ़ लेंगे ना तो शायद आप अच्छे से अच्छा नंबर भी ला सकते हैं। अगर आप कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाए और हमसे रोज पाइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आप लोग अच्छे से अच्छा नंबर ला सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना है, समझना है और पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो हमारा क्या क्वेश्चन है, वो दोस्तों है हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा। ये दोस्तों आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन शायद याद भी होगा, तैयार होगा। अगर आप पढ़ने वाले लड़के होंगे, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट, तो आपको ये क्वेश्चन याद होगा। अगर आप नहीं पढ़ने वाले होंगे तो आपको ये क्वेश्चन नहीं याद होगा जो मैं इसमें बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है दोस्त, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए तथा इसका संख्यात्मक मान ज्ञान में व्यक्त कीजिए। आपसे प्रश्न इस तरह पूछ सकता है। तो आपको लिखना कैसे होगा, पहले तो आपको हेडिंग डालना होगा, क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हेडिंग डालने से पहले पहले क्या करना होगा, आपको प्रश्नोत्तर नंबर डालना होगा जिस आप जो क्वेश्चन ये आपका जिस प्रश्नोत्तर नंबर में आएगा। समझ रहे हैं ना बात को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाल दिए। उसके बाद आपको लिखना कैसे होगा, यहाँ पर देखिए। उसके बाद दोस्तों आपको लिखना और समझाना होगा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित होता है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया था शुरुआती में, तो इसके लिए सॉरी। नीचे लाइन में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है, वह ऊर्जा विभवांतर है, विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित होता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो हमारा यहाँ पर देखिए फार्मूला होता है इसका। यहाँ पर देखिए 1 EV बराबर क्या होगा, 16 × 10⁻⁹ जूल। इतना आपको लिखना होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दोस्त, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। इसमें दोस्तों आपसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मात्रक पूछेगा। तो आपको कैसे लिखना होगा, जैसे मैं इसको आप बता रहा हूँ इसमें आपको इस तरह लिखना होगा। ठीक है, पहले आपको हेडिंग डालना होगा, क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर आपको लिखना होगा दोस्तों, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इतना परिभाषा आपको याद करना होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको लिखना होगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर अपान क्यू नॉट होता है। ठीक है, ई बराबर, यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एफ बराबर अपान मतलब क्यू नॉट होता है। ठीक है, एफ अपान क्यू नॉट मतलब यहाँ पर बराबर आपको लिखना क्या होगा, एफ अपान क्यू नॉट मतलब एफ बटे क्यू नॉट। इतना समझ में आ गया। फिर आपको इसका मात्रक लिखना होगा। अगर आपसे मात्रक पूछा लिख दीजिए, नहीं पूछा फिर भी लिख दीजिए, अगर आपको याद है तो लिख दीजिए। ठीक है, इसका मात्रक दोस्तों होगा न्यूटन बटे कुलाम। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि विद्युत क्षेत्र है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, 2 क्वेश्चन में बता दिया। अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों यही है कि विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसका बीमा लिखिए। ठीक है, इसका बीमा लिखिए। अब आपको कैसे लिखना होगा, यहाँ पर देखिए कि विद्युत विभव क्या होता है। यहाँ पर फिर हम हेडिंग डालेंगे विद्युत विभव, फिर लिखना स्टार्ट करेंगे कि विद्युत विभव किसी बिंदु पर विद्युत विभव V तथा परीक्षण आवेश +2 को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। इसे क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा दोस्तों विद्युत विभव बराबर क्या होता है। यहाँ पर देखिए B बराबर W अपान क्यू नोट होगा। ठीक है, मात्रक हमारा क्या होगा, इसका मात्रक होगा जूल बटे कुलाम या आप वोल्ट भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर देखिए जूल बटे, मात्रक इसका होगा जूल बटे कुलाम या आप वोल्ट भी कह सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछ लिया कि विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है तो आप लोग बता देना जूल बटे कुलाम होता है या वोल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है दोस्त, यहाँ पर देखिए इसका बीमा भी लिखा हुआ है।
अगर आपसे कोई पूछ लिया कि विद्युत विभव का बीमा बताइए, तो आपको लिखना होगा यहाँ पर विद्युत विभव का बीमा यह होता है कि एम एल स्क्वायर टी माइनस 3a-1, ये इसका बीमा हो गया। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन याद होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं याद है तो यही समझ लीजिए कि आप एग्जाम में जान लीजिए, समझ लीजिए फिर मैं क्या कहने वाला हूँ, है ना। तो अभी तैयारी कर लीजिए, भी समय है। सिर्फ आपको कितना नंबर लाना है पासिंग में, आपको सिर्फ पास करने के लिए 23 नंबर चाहिए बस। अगर आप 23 नंबर भी नहीं ला पाओगे तो बताइए क्या करोगे। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी से अगर हमारे चैनल पर नए चैनल को जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, जो पढ़ने में बहुत कमज़ोर है, जिन्हें लगता है कि मैं नहीं पास हो पाऊँगा। ठीक है, उन्हें मैं पास करवाऊँगा। यहाँ पर देखिए, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट आता है कि समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। समविभव पृष्ठ किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसे पर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, इतना आपको समझ लेना है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आता है दोस्त, संधारित्र की धारिता क्या होती है। 11 क्वेश्चन इसमें बताएंगे दोस्तों। मैं आपको सिर्फ दिखाया हूँ 10 क्वेश्चन, लेकिन बताऊंगा इसमें 11 क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ दोस्त। इसकी तैयारी जरूर कर लेना। ठीक है, बाद में मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ताकि आप लोग कर ले तैयारी, क्योंकि दोस्त आपको एग्जाम में सिर्फ एक बार देना होगा क्लास 12 में बस। आप फेल होंगे फिर साल भर पढ़ना पड़ेगा तब आप एग्जाम देंगे, है ना। तो ऐसा ना हो कि आप फेल हुए, कम नंबर भले लाए लेकिन पास होना चाहिए, है ना। तो आप लोग अभी तैयारी कर लो, अभी समय है। ठीक है, संधारित्र की धारिता क्या होता है यहाँ पर देखिए, इसको भी आप लोग तैयार कर लेना। किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, संधारित्र की धारिता का हमारा जो सूत्र होता है वो होता है C बराबर क्यू नॉट वी, C बराबर क्यू अपान वी। इसका मात्रक अगर बात करें तो इसका मात्रक होता है कूलाम बटे वोल्ट या फैराडे। ठीक है, कूलाम बटे वोल्ट या फैराडे। तो हमारा क्या होगा, ये हो गया संधारित्र की धारिता दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों, पांचवा के बाद छठवां क्वेश्चन हमारा आता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, छठवां क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां डाल दिए। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6वां है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको दिक्पात कोण से क्या तात्पर्य है। ठीक है, दिक्पात कोण को लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर देखिए, दिक्पात कोण पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान पर भौगोलिक तथा चुंबकीय यमोत्तर के बीच बने यौन कोण को उस स्थान के लिए दिक्पात कोण कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। नति कोण से आप क्या समझते हैं, ये भी आपसे पूछ सकता है दोस्त, तो आप लोग इसकी तैयारी जरूर कर लेना। नति कोण से आप क्या समझते हैं, देखिए आपको लिखा हुआ है यहाँ पर दोस्त कि नति कोण वह कोण है जो चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा तथा क्षैतिज को बीच बनता है, उससे हम नति कोण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है। यहाँ पर देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बीमा लिखिए। यहाँ पर देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं बीमा लिखिए। तो आप यहाँ पर हो जाएगा P बराबर आर ए अपान ईयर बराबर क्या हो जाएगा, ओम गुणे मीटर अपान मीटर। ठीक है, फिर हमारा आता है मात्रक बराबर क्या होगा कि ओम मीटर या ओमी। बीमा इसका हो जाएगा ml 3t-3a-2। ठीक है, ये आपका बीमा हो गया। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, बढ़िया तरीके से लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बताता हूँ क्या है। किरचॉफ का धारा नियम लिखिए। आपसे इस तरह पूछेगा किरचॉफ का धारा नियम लिखिए, तो आपको कैसे लिखना होगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि किरचॉफ का धारा नियम, पहले आपको हेडिंग डालना होगा और इसके नीचे 2 लाइन आपको खींचना होगा, जो इससे मैं खींच कर बताया था पहले वाले में। ठीक है, इसमें तो नहीं खींचा लेकिन आप लोग खींच देना। यहाँ पर देखिए लिखा है कि किसी पृष्ठ धारा विद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ठीक है, किरचॉफ का धारा नियम यही होता है। ठीक है, इसका सूत्र अगर आप बात करें तो देखिए ओमेगा आई बराबर 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है लारेंज बल क्या है। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है दोस्त, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है, अब भी आ सकता है। लारेंज बल याद रख लेना। मैं आपको बताया दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन में से अगर आप तैयार कर लेंगे ना, तो इस क्वेश्चन से आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है, मेरी गारंटी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है लारेंज बल क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल को लारेंज बल कहते हैं। यदि कोई आवेश क्यू वी वेग से थीटा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 8 कोण पर गति करे। ठीक है, थीटा चुंबकीय क्षेत्र से 8 कोण पर गति करे तो उस पर कार्य करने वाला लारेंज बल क्या होगा। यहाँ पर देखिए लारेंज बल क्या होगा, या बराबर क्यू वी बी साइन थीटा होगा। ठीक है,
या बराबर क्यू बी साइन थीटा होगा। इतना आपको लिख देना है, उसमें समझाकर मास्टर खुद समझ जाएंगे क्या लिखा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है क्रांति कोण की परिभाषा। इस परिभाषा को आप लोग जरूर याद करना दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्रांति कोण की परिभाषा लिखिए, फिर आपको करना क्या होगा, आपको इसी तरह क्रांति कोण लिखना होगा, नीचे 2 लाइन खींचना होगा। फिर आपको लिखना कैसे है, यहाँ पर देखिए कि सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 हो क्रांति कोण कहलाता है। और एक बात यहाँ पर मैं लास्ट में और बता रहा हूँ, जैसे मैं आपको यहाँ पर लिख कर बताया हूँ कि क्रांति कोण जो ये लिखा है ये हम काली पेन से क्यों लिखे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है ना कि सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तित कोण 90 हो, मतलब यहाँ तक क्या है नीली पेन से लिखा हूँ, लेकिन ये क्रांति कोण कहलाता है। क्रांति कोण क्या होगा, आपको काली पेन से लिखना होगा। क्यों, इससे दोस्तों ये होगा कि जब भी एग्जामिनर कॉपी चेक करेंगे आपका, तो वो सिर्फ जानते हो क्या करेंगे, आप उनकी आंखों की जो नज़र होगी ना पहले यहीं पर पहुंचेगी, क्रांति कोण कहलाता है, बस इतने में वो देखते तुरंत मारेंगे खट से और सही नंबर देकर दोस्तों जो भी आपका 2 नंबर क्वेश्चन रहेगा, 3 नंबर क्वेश्चन रहेगा, तुरंत आपका 3 नंबर दे देंगे। ठीक है, काम हो गया लोहा, आप लोग को नंबर मिल जाएगा पूरा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्त, क्या करिए आप लोग अभी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी आपके पास 2 महीना है, अगर आप कुछ भी पढ़ लेंगे तो आराम से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो तैयारी बढ़िया से करिए। बाकी अगर आप नए हैं हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें हमारा फ़ायदा तो नहीं, तो आपका फ़ायदा होगा। जब आप पास हो जाना तो हमें अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। भाई कमेंट में जरूर अपना कुछ राय बताइए, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैं जरूर आपको रिप्लाई दूंगा। बस आपको क्या करना है, कमेंट करना है। अगर आप कोई भी डाउट है तो उसको आप कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक करते रहिएगा, आपके एक लाइक से मैं मोटिवेट होता रहता हूँ दोस्त। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।